वेलकम बैक टू स्मॉल टू बिग विद सागर खंडेलवाल। हम लोग अभी बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स के बारे में, स्टार्टअप की जर्नी के बारे में। ये उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं या फिर अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जहाँ पे उनके बहुत सारे क्वेरीज होते हैं और वो आंसर ढूंढते होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी सपोर्टिव टू स्टार्टअप बिकॉज स्टार्टअप ये एक नया ग्रोथ इंजन है। गवर्नमेंट को पता है कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इनकम जनरेशन होगा और बूस्ट टू द इकोनॉमी होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स और स्कीम लॉन्च किए। हम लोग एक एक करके बात करते हैं। ब्रॉडली जो बड़े हैं उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल स्पेसिफिक आज हम बात नहीं करेंगे। हम मेक अनदर वीडियोस फॉर दैट। पर ये जर्नी में सबसे पहला गवर्नमेंट का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, इसको कहते हैं स्टार्टअप इंडिया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट स्टार्टअप्स के लिए दिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टअप इंडिया है क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद में स्टार्टअप को एक रिकग्निशन मिलता है गवर्नमेंट बॉडी से। तो दो तरीके से स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन होता है। एक तो DIPP के अंडर जहाँ पे स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया जाता है इनोवेशन के लिए, और दूसरा रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है इनकम टैक्स के अंडर। दोनों के लिए इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन है और द बेनिफिट है इसकी DIPP में रजिस्टर होने के बाद में बहुत सारा एक्सेस मिलता है गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई इनोवेशन है, पेटेंट फाइल करना है, तो गवर्नमेंट का 2024 तक स्कीम चल रहा है जहां पे गवर्नमेंट आपका पेटेंट फाइलिंग का एक्सपेंस बेयर करता है। सो दिस इज वेरी गुड एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो पेटेंट फाइलिंग के लिए 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट फीस पे करना होता है आपको। अदरवाइज जो पेटेंट अटॉर्नी को जो पैसा दिया जाता है वो गवर्नमेंट की तरफ से रीइंबर्स होता है। तो डेफिनेटली आपके पेटेंट अटॉर्नी से पूछिए इस बारे में। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है DIPP रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप के लिए। और उसके आगे अगर आप देखोगे तो आपको एक्सेस टू मेंटरशिप मिलता है। अगर आप स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारे लोगों ने मेंटरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने बहुत सारा समय कॉर्पोरेट में बिता के आए हैं या फिर जो ऑलरेडी स्टार्टअप को हेल्प कर रहे हैं वो खुद को रजिस्टर करते हैं मेंटोर के नाम पे। तो आपको वो एक्सेस मिलता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर। दूसरा है फंडिंग ऑप्शन। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो फंडिंग के रिलेटेड। आपको इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्ट्रेशन मिलता है। गवर्नमेंट के बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको फंडिंग भी मिलता है। तो बड़ा सारा एडवांटेज है स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन का। तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कीजिए। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो डेफिनेटली आपने रजिस्टर करना चाहिए खुद को। दूसरा है अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स का। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप किए हैं। ये आपको रजिस्टर करते हैं। ये इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको मदद करते हैं मेंटरशिप के बारे में, वो आपको मदद करते हैं फंडिंग के बारे में, वो आपको सपोर्ट भी देते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू चलते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर करते हो तो एक्सेस टू फंड आसान हो जाता है। गवर्नमेंट के थ्रू आपको जो फंडिंग मिलता है उसके लिए आपको बड़ी मदद मिलती है। तो डेफिनेटली आपने खुद को इंक्यूबेशन सेंटर में रजिस्टर कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट इज स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज इंक्यूबेशन सेंटर ढूंढिए, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। वहाँ पे आपको बहुत सारा फंडिंग ऑप्शंस है, इंक्यूबेशन में सपोर्ट है, मेंटरशिप सपोर्ट है। तो सेकंड इज दैट गुड थिंग यू शुड चूज फॉर। तीसरा है गवर्नमेंट सपोर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे जगह पे अगर आप देखोगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत गवर्नमेंट का फंडिंग भी मिल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस हो या फिर कोई इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री हो, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट फंड्स है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली। पहले जो दो बात कर चुके हैं उसके अलावा ये है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट देता है रादर देन इन्वेस्टमेंट या लोन। अगर आप देखो तो ग्रांट मिलने से एक फायदा होता है कि ग्रांट्स आर नॉन पेएबल। सो एक बार आप खर्च कर चुके हैं, आपको ग्रांट मिल गया है, उसको आपको रिटर्न नहीं करना है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट दिखाना है। गवर्नमेंट को भी वही चाहिए। इनोवेशन में गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है। उनको लग रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारा इनोवेशन करना चाहिए इंडिया में। इंडियंस आर नॉट द बिगेस्ट फाइलर ऑफ पेटेंट्स, सो माइंड इट। गवर्नमेंट वांट्स टू चेंज दिस। गवर्नमेंट आपको बहुत सारा इनोवेशन करने के लिए प्रेरित कर रहा है इस तरीके से। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड्स के बारे में रिसर्च कीजिए। गवर्नमेंट आपको इसके लिए ग्रांट डेफिनेटली दे रहा है। उसके बाद में है मेक इन इंडिया स्कीम। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में है या फिर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आप मेक इन इंडिया कर सकते हो, जो हाईली इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, बट वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट
चाहिए तो गवर्नमेंट मेक इन इंडिया स्कीम के अंडर आपको बहुत सारा इंसेंटिव स्कीम्स दे रहा है। इनकम टैक्स में भी मेक इन इंडिया के अंडर बेनिफिट है। अगर आप नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हो तो इनकम टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है। और दूसरा है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप के लिए भी आपको बड़ा सारा टैक्स ब्रेक दे रही है गवर्नमेंट। तो आपने ये एक्सप्लोर करना चाहिए। इंसेंटिव स्कीम्स है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, गवर्नमेंट फंडिंग है और आपको बहुत सारा एक्सेस टू मार्केट है। गवर्नमेंट आपको बहुत इंटरनेशनली भी सपोर्ट कर रहा है, जहाँ पे आप इंटरनेशनली जाके खुद के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। तो मेक इन इंडिया स्कीम के बारे में भी आप थोड़ा रिसर्च कीजिए। आपके रिलेटेड बिजनेस को कौन सा स्कीम एप्लीकेबल है, ये आपने देख के आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टेट स्पेसिफिक स्कीम। बहुत सारे स्टेट्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एग्रोटेक में अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र आपको सपोर्ट करता है, जहाँ पे बहुत सारा अमाउंट का सब्सिडी आपको मिल रहा है। गवर्नमेंट रीइंबर्स करता है एक्सपेंसेस को। तो आपने इस तरीके से हर एक स्टेट गवर्नमेंट एक अलग स्कीम चला रहा है टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग, टू प्रमोट बिजनेस। तो आपने आपके स्टेट स्पेसिफिक स्कीम्स के बारे में देखना चाहिए, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका स्टेट गवर्नमेंट आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एक और चीज है कि आप आपका बिजनेस को पोजीशन भी इस तरीके से कर रहे हो कि कौन सा स्टेट गवर्नमेंट आपको ज्यादा सपोर्ट कर रहा है आपके पर्टिकुलर बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र बहुत सारे स्कीम्स चलाता है। इवन फॉर दैट मैटर आप गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के लिए देख लीजिए। तो ये जस्ट सजेस्टिव नेम्स है, बट आपने अलग अलग स्टेट्स को देखना चाहिए। हर एक स्टेट गवर्नमेंट कोई ना कोई स्कीम तो चला ही रहा है जिसमें स्टार्टअप को फंडिंग मिले या फिर स्टार्टअप को सपोर्ट मिले। नेक्स्ट है रजिस्टरिंग योर स्टार्टअप अंडर स्टार्टअप हब या इंक्यूबेटर्स। बहुत सारा प्रोग्राम्स बड़े इंस्टीट्यूशंस भी चला रहे हैं, जैसे IIM अहमदाबाद स्टार्टअप्स के लिए इनिशिएटिव चला रहा है। आप कोई भी मेजर IIT में चले जाइए, हर एक IIT एक इंक्यूबेशन सेंटर चला रहा है या फिर स्टार्टअप हब या इंक्यूबेशन चला रहा है। तो इस तरीके से आप देखिए आपके आसपास में बड़े इंस्टीट्यूट्स ये सपोर्ट चला रहे हैं। ये एक अच्छा तरीका है एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन को जुड़ने का, बिकॉज इससे आपको फायदा मिलता है कि उनको भी एक्सेस टू कॉर्पोरेट होता है। आपको अगर कई जगह पे कॉर्पोरेट सपोर्ट चाहिए, कहाँ पे आपका प्रोडक्ट का प्रोटोटाइपिंग करना है या फिर उसका टेस्टिंग करना है, तो बड़ा सारा सपोर्ट आपको मिल जाएगा उनके थ्रू। जहाँ पे आपको अगर कॉर्पोरेट का एक्सेस नहीं मिलता है, उनके फैसिलिटी का एक्सेस नहीं मिलता है, तो ये लोग आपको करवा के देंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जहाँ पे आप खुद को रजिस्टर कीजिए और उनका फैसिलिटी का यूज कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन माई लिस्ट इज गवर्नमेंट ई प्लेटफॉर्म। तो GEM करके एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, जहाँ पे गवर्नमेंट स्टार्टअप्स को मदद करता है उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो आप अगर GEM में रजिस्टर करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत सारा स्कोप मिलता है गवर्नमेंट परचेज में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा परचेज गवर्नमेंट जेम के थ्रू भी कर रहा है। तो आप जेम में रजिस्टर कीजिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कहते हैं उसको। उसमें रजिस्टर करने की वजह से आपका एक्सेस टू गवर्नमेंट परचेज हो जाता है और आपको भी एक रिकॉग्निशन मिलता है, जहाँ पे बहुत सारे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आके वहाँ पे से परचेज करते हैं। तो ये एक ब्रीफ लिस्ट है, इट्स नॉट अ वेरी होलिस्टिक लिस्ट, बट आपने इसको देखना चाहिए। आपका स्टार्टअप में कौन सी चीज आपको मदद करती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी, आप इसमें हमारे साथ रहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द जर्नी आपको एक होलिस्टिक व्यू मिलेगा, जहाँ पे स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट है, स्टार्टअप क्या क्या कर सकता है या फिर स्टार्टअप ने क्या करना चाहिए, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आपको इसमें बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। मैं यहाँ पे मेरा पूरा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ आगे जाके। तो स्टे ट्यून्ड एंड लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।